एक फेसबुक एड्स की कॉपीराइटिंग करना एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रोसेस है और ये प्रोसेस और भी ज़्यादा हार्ड हो जाती है अगर आप एक कॉपीराइटर नहीं हो। लेकिन आजकल जो मार्केट के अंदर एआई टूल्स आए हुए हैं उन्होंने इस कॉपीराइटिंग के काम को काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया है। इसलिए मैं आपके साथ एक 3 स्टेप वर्कफ्लो को शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप आसानी से अपनी फेसबुक एड्स की कॉपी को लिख सकते हो और वो भी एक हाईली कन्वर्टेड। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 3 स्टेप वर्कफ्लो है उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है रिसर्च। और रिसर्च के अंदर भी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अपनी कॉपीराइटिंग को लिखने से पहले। तो रिसर्च के अंदर सबसे पहले आपके पास एक ऑडियंस पर्सोना होना चाहिए, मतलब कि आप जिस ऑडियंस के लिए अपनी कॉपीराइटिंग करने वाले हो उनकी डिटेल्स आपके पास होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट, बिहेवियर, जॉब, स्किल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप अच्छी कॉपीराइटिंग कर पाओगे। और रिसर्च के अंदर जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है आपकी कॉपीराइटिंग की टोन। जो आपकी कॉपीराइटिंग की टोन है वो आपकी ऑडियंस के हिसाब से डिसाइड होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप फ्रेंडली टोन रखो तो आप फ्रेंडली टोन रख सकते हो, अगर आप चाहते हो आप कैजुअल टोन रखो तो आप कैजुअल टोन रख सकते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑडियंस है उसके लिए कैसी टोन काफ़ी अच्छी रहेगी। तो हमारा जो रिसर्च का थर्ड पॉइंट है उसके अंदर आपके पास, अगर आप फेसबुक एड्स के थ्रू कुछ सेल करना चाहते हो जैसे कि शूज़ वगैरह या किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसकी प्राइसिंग एंड ऑफर क्या है ताकि आप अपनी प्राइसिंग एंड ऑफर अपनी कॉपी के अंदर लिख सको। और जो हमारे रिसर्च का सबसे लास्ट और फोर्थ पॉइंट है वो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से कॉपीराइटिंग फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना है अपनी फेसबुक एड्स की कॉपीराइटिंग करने के लिए। तो अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं तो आप बिल्कुल रेडी हो अपनी एआई के थ्रू कॉपीराइटिंग कराने की। बिकॉज अगर आपके पास ये सारी डिटेल्स नहीं रहेगी तो एआई टूल्स आपको कुछ बज़ वर्ड जैसी कॉपीराइटिंग करके देगा जिसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला और उससे कोई कन्वर्जन भी नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहले वर्कफ्लो के स्टेप में आपके पास ये सारी डिटेल्स होनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपना रिसर्च डेटा फाइंड किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ऑडियंस पर्सोना बना लिया है अपना। और आप इसके थ्रू देख के ये भी थोड़ा सा एग्जांपल ले सकते हो कि ऑडियंस पर्सोना दिखता कैसा है। तो ये मेरा प्रॉपर ऑडियंस पर्सोना है, उनके पेन पॉइंट्स वगैरह क्या है, यहाँ पे उनके ड्रीम क्या है, बाइंग ट्रिगर्स वगैरह एंड मोटिवेशन टू बाई, ये सब कुछ मैंने ऑडियंस पर्सोना पूरा रेडी कर चुका हूँ। और ये भी मैंने एआई के थ्रू रेडी किया है। तो अगर आप अपना ऑडियंस पर्सोना रेडी करवाना चाहते हो चैट जीपीटी के थ्रू तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, उसकी हेल्प से आप भी अपना ऑडियंस पर्सोना क्रिएट कर सकते हो। तो इस कॉपी को बिल्कुल ध्यान से देखो, एकदम लग रही ना प्रोफेशनल। तो जो हमारा वर्क फ्लो का सेकंड स्टेप है उसके अंदर हम कॉपी राइटिंग करने वाले हैं। और कॉपी राइटिंग करने के बाद और यहाँ पे हम अपना फर्स्ट ड्राफ्ट सेव करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है जो आपके काम को काफी ज्यादा आसान बना देगा कॉपी राइटिंग करने के। तो फटाफट पहले प्रॉम्प्ट को डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वहाँ पे जाके, देन उसके बाद हम अपनी कॉपी राइटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले परप्लेक्सिटी के अंदर जाऊँगा और परप्लेक्सिटी के अंदर जाते ही मेरे को यहाँ पे क्लॉट वाला मॉडल को सिलेक्ट करना है, वो भी विद रीजनिंग वाला, ताकि इस मॉडल के थ्रू हम थिंकिंग भी कर पाएँ। और इसके बाद आपको जो मैंने प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करते ही अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, जॉब रोल क्या है, लोकेशन क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले ऑडियंस पर्सोना इसका दिखा दिया था, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपना ऑडियंस पर्सोना निकालूँगा। ये मेरा ऑडियंस पर्सोना था और यहाँ पे ये ऑडियंस पर्सोना मैं प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको ये सब। यहाँ तक मैं पेस्ट करूँगा जो भी आप ऑडियंस पर्सोना क्रिएट करोगे अपने चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब इतना पेस्ट होने के बाद मैंने इसको बता दिया कि मेरा ऑडियंस पर्सोना क्या है। अब फिर इसके बाद ये मेरे से पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है। तो यहाँ पे जो मेरी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज थी वो थी शूज़, तो मैं शूज़ को यहाँ पे डाल दूँगा। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि तुम्हारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा वाइट शूज़,
क्योंकि हम वाइट शूज़ को सेल करने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं वाइट शूज़ डाल दूंगा यहाँ पे, वाइट शूज़। और वाइट शूज़ के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कुछ की बेनिफिट्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे आप डालना चाहते हो, जो भी आपका बेनिफिट्स वगैरह है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ भी डाल सकते हो। प्रॉम्प्ट का पूरा टेम्पलेट है, बस आपको टेम्पलेट कॉपी पेस्ट करना है और जो जो यहाँ पे पूछ रहा है वो सब आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मेरा जो बेनिफिट्स वगैरह है वो मेरे पर्सोना के अंदर ही आ जाएंगे, वो यहीं से ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑफ़र है आपकी प्राइसिंग वगैरह वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, या तो आप कोई लिमिटेड ऑफ़र दे रहे हो या तो कोई डिस्काउंट ऑफ़र दे रहे हो, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा ऑफ़र है वो मेरा इस टाइप से है, तो मैं यहाँ से अपना ऑफ़र उठाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब ये मेरा ऑफ़र हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे एजेंसी वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिमिटेड टाइम के लिए डाल दूँगा कि भाई मेरा लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, जो मैं कॉपी लिखने वाला हूँ फेसबुक एड्स की। तो यहाँ पे मेरा लिमिटेड टाइम हो गया। और प्राइसिंग मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ऊपर, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँगा। ब्रांड वॉइस आपकी जिस टाइप की ब्रांड है, मतलब आप फ्रेंडली टोन में बात करते हो या तो आप प्रोफेशनली या कैजुअली, तो उस हिसाब से आप अपनी ब्रांड वॉइस को डाल सकते हो। लेकिन इसके अंदर जैसे कि हमारे वाइट शूज़ हैं, और वाइट शूज़ जो थोड़े से वैसे बंदे होते हैं, जो आज के टाइम के बंदे, थोड़े कैजुअल टाइप के बंदे, फ्रेंडली टाइप के बंदे वही पहनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फ्रेंडली एंड कैजुअल दे दूँगा, तो इसको मैं यहाँ पे हटा दूँगा, प्रोफेशनल हटा दूँगा यहाँ से। और यहाँ पे मेरा बस इतना ही रहेगा ये। और यहाँ पे आपको अपना ऑब्जेक्टिव डालना है कि मतलब आपका प्राइमरी गोल क्या है इसके थ्रू। तो प्राइमरी गोल के अंदर मैं डाल दूँगा यहाँ पे शूज़ सेल। ठीक है, अब आउटपुट के अंदर ये भाई यहाँ पे जो फ्रेमवर्क है वो PSA वाला लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको हटा के जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है फ्रेमवर्क फीचर एडवांटेज बेनिफिट वाला, इसको मैं उठा के यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, और क्वेश्चन हुक, बोल्ड स्टेटमेंट, सोशल प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स। देखो अभी अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह आप डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो कॉपी के अंदर, जिसके थ्रू थोड़ा सा ट्रस्ट वगैरह बिल्ड होगा। बट अगर आपके पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह नहीं है तो आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मैंने हटा दिया जैसे। अब ये आपको इस फॉर्मेट के अंदर सारी चीज़ें आपको दे देगा। सबसे पहले आपको प्राइमरी टैक्स दे देगा जो फेसबुक के ऊपर होता है, फिर उसके बाद आपको हेडलाइंस दे देगा और जो एक CT है वो दे देगा। लेकिन फेसबुक एड्स के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन भी डाल दूँगा। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और नीचे पेस्ट करके यहाँ पे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की भी नीड होती है। डिस्क्रिप्शन, और जो मैक्स वर्ड है वो मैं डाल दूँगा यहाँ पे 40 डाल देता हूँ। ठीक है, और CTA भी यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे पूरा मेरा डन है, जो जो मैंने डाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो टारगेट ऑडियंस मैंने अपने जो पर्सोना बनाया था वो डाल चुका हूँ। ठीक है, और की बेनिफिट ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लिया क्योंकि हमने ऑडियंस पर्सोना इसको दे दिया ऑलरेडी। और प्रोडक्ट हमारी जो भी थी वाइट शूज़, वो हमने प्रोडक्ट भी दे दिया। यहाँ पे ऑफ़र यहाँ पे हमने दे दिया है। एजेंसी स्केरसिटी के लिए लिमिटेड टाइम दे दिया है। ब्रांड वॉइस फ्रेंडली एंड बोल्ड दे दिया है यहाँ पे। शूज़ सेल और ये सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। बस अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको ये पूरी कॉपी राइटिंग करके दे देगा।
अब देखो इसने 4 वेरिएंट के अंदर बना के दिए मेरे को कॉपी हमारे शूज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो प्राइमरी टैक्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन एंड हमारा जो सीटी है वो। तो वेरिएंट 1 मेरा ये है, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3, वेरिएंट 4। तो यहाँ पे हमारे इस टाइप से वेरिएंट रेडी हो चुका है। तो जो हमारे वर्क फ्लो का फाइनल स्टेप है उसके अंदर हमको ये करना है, जो हमने अपनी कॉपी लिखी है ड्राफ्ट, उसको हमें ह्यूमनाइज कॉपी के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि ये कॉपी कुछ कन्वर्जन्स लेके आए। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट हमको ये काम करना कैसे है। तो देखो जो हमने अपनी कॉपी राइटिंग करी थी सबसे पहले, तो ये हमारी वो वाली कॉपी हो गई। अब इस कॉपी को क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके जितनी हमारी 4 वेरिएंट्स बने हैं इसको कॉपी करना है यहाँ पे और अपने नोट पैड के अंदर सेव कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे नोट पैड के अंदर सेव कर लिया कॉपी है। अब आपको जाना है परप्लेक्सिटी के न्यू चैट के अंदर। न्यू चैट में आने के बाद आपको वही वाला मॉडल सेलेक्ट करना है, क्लॉड वाला, जो हमने पहले कॉपी राइटिंग करने के लिए किया था। और यहाँ पे आपको टाइप करना है हाउ टू कन्वर्ट एआई कॉपी इनटू ह्यूमन राइटिंग कॉपी। इसको टाइप करके यहाँ पे ओके कर देना है। अब ये थोड़ा चेक करेगा कि भाई कैसे कन्वर्ट की जाती है कॉपी को। तब ये थोड़ा सर्चिंग वगैरह कर रहा है रिसोर्सेज वगैरह से। अब देखो इसने क्या किया है, टेक्निक्स वगैरह कुछ बता दिया इसने रिसर्च करके कि भाई क्या क्या टेक्निक्स होती हैं हमारी ह्यूमन कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब मैं इससे बोलूँगा कैन यू हेल्प मी कन्वर्ट एआई कॉपी इनटू ह्यूमन कॉपी। तो ये प्रॉम्प्ट में टाइप करूँगा और अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इससे क्या है ना, इसको ये चीज़ पता लग जाएगी इंटरनेट के थ्रू कि भाई एआई कॉपी को ह्यूमन कॉपी में कन्वर्ट किया कैसे जाता है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे पड़े हैं। तो उसके हिसाब से इसको डिटेल्स मिल जाएगी यहाँ पे। तो इसको करने के बाद मैं इससे बोलता हूँ आई विल प्रोवाइड यू कॉपी, आई विल प्रोवाइड यू एआई कॉपी, यू कैन कन्वर्ट इन ह्यूमन कॉपी अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। तो इतना मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा और देन कर दूंगा क्लिक एंटर। अब इसने बोला है कि मैं कर सकता हूँ। तो इसके बाद मैं जो अपनी कॉपी लिखी थी मैंने वो मैं इसको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और अपनी कॉपी है जितनी भी है मैं इसको उठा के यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बस एंटर। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट करके देता है आपको ह्यूमन कॉपी के अंदर। देखो वैसे ऑलमोस्ट आपकी कॉपी को फिक्स कर देगा ये, लेकिन उसके बाद भी अगर आप थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से भी मैनुअली कन्वर्ट कर सकते हो। बिकॉज हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स कुछ ज़्यादा आपको लग रहे हो, तो उस हिसाब से आप इसको भी चेंजेस कर सकते हो। लेकिन ऑलमोस्ट आपका काम दे चुका है करके, जितना भी आप चाह रहे थे उस हिसाब से। ये देखो आपकी कॉपी बिल्कुल कन्वर्ट हो चुकी है, पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन हुक के साथ है, स्विचिंग शूज़ फॉर एवरी ओकेशन, स्किप दैट, दिस इज़ ऑल वाइट स्नीकर, वर्क विद जींस, कार्गोज, शॉर्ट्स।
तो ये इसने कुछ इस टाइप से हेडलाइन वगैरह कर दिया है। तो इस टाइप से आप ह्यूमन में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी कॉपी को, और बाकी आप मैनुअली भी थोड़ा बहुत इसमें वर्ड्स वगैरह चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो आपकी फेसबुक एड्स की कॉपी बिल्कुल रेडी है आपकी एड्स को रन करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।